की जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका भी इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमरीका की फर्दो, नातंज और इस्फहान जौहरी तंसीबात पर बमबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टॉमहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने फर्दो, नातंज और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ताज़ा मिसाइल हमले में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिससे हाइफा और तल अवीव में तबाही हुई। दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइलों को ना रोक सका। ईरान की पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन अमरीका ने UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी हमलों के देरपा नतायज होंगे। ईरान का अमरीकी हमलों के बाद पहला रद्द अमल। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। जौहरी तंसीबात पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को ख़तरनाक और मुजरमाना तर्ज अमल पर तशवीश होनी चाहिए। अमरीकी हमलों की मजम्मत के लिए ईरान की UN सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की दरखास्त। ईरानी UN मिशन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अमन बरकरार रखने के लिए सलामती काउंसिल हंगामी इजलास बुलाए। ईरान सख्त जाहिरियत की इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करता है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमरीकी सदर की ईरान को रद्द अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा कि अब ये तो या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमन ताकत से आ सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राबते के साथ किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। मुज़ाकरात से ही ईरान और इसराइल जंग का हल मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुज़म्मत। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मुज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाह को असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। मजीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महाज़े जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। जंग की मुखालिफत के नारे लगे। डेमोक्रेट सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स की सख्त मुखालिफत, कहा कि जंग की इजाज़त देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकता।
साबिक वफाकी वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान की जौहरी साइट्स पर अमरीकी हमले सख्त काबिल मुजम्मत हैं। ये हट धर्मी, जहरियत और जंगी जराइम है। ये 2003 में इराक जंग की तरह झूठ पर मबनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखादही और फरेब का मुजाहरा करते हुए नई जंगें ना शुरू करने के वादे से फिर गए। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। अमेरिका ने ईरान की तनसीबात पर हमलों के लिए GBU 57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तनसीबात तक पहुँचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईरान के सूबे कुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फर्दो ईरान का यूरेनियम अफसूदगी का अहम तरीन मरकज़ है। नतंज में भी यूरेनियम अफसूदगी का मरकज़ निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब जो तनसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थी, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफसूदा यूरेनियम जखीरा की गई है। ईरान के एटमी तवानाई इदारे का कहना है कि अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तीनों तनसीबात के करीब आबादी को खतरात नहीं है। एटमी इदारे का जौहरी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और NPT की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि अमरीकी हमले कई रोज से जारी इसराइली हमलों का तसलसल है। IAEA इन पर खामोश और मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म है। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले जौहरी तनसीबात को खाली करवा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बाइस बने। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे का वाज़े केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। बरतानिया के वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा है कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर का कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। मशरिक़ वस्ता खित्ते में इस्तेहकाम तरजीह है और ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने, सिफारती हल तक पहुँचने का मुतालबा करते हैं। बरतानिया के वजीर आजम कीयर स्टारमर का यह बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है और बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर का कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। मशरिक़ वस्ता खित्ते में इस्तेहकाम तरजीह है। ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने और सिफारती हल तक पहुँचने का मुतालबा करते हैं। ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में अमरीका भी शामिल हो गया है। अमरीका ने ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला किया है। सदर ट्रंप का कहना है कि फर्दो, नातंज और इस्फहान में न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला किया गया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि तैयारों ने फर्दो एटमी तनसीब पर पूरा पेलोड यानी तमाम बम गिराए हैं। फर्दो एटमी तनसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। नातंज एटमी तनसीब को इससे पहले इसराइल भी बमबारी का निशाना बना चुका है।